स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आगे लेके चलते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक अपना चल रहा है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में अब तक हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स, एंड पोजीशन ऑफ आर्टिकल, कि आर्टिकल को कहाँ सेंटेंस में प्रयुक्त करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो, इस बारे में हमने चर्चा की। आगे बढ़ाएंगे इस टॉपिक को और नेक्स्ट अपने चलेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब क्या हो गया, इसको आपने इस तरह से पढ़ा होगा, जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल भी आप इसको पढ़ सकते हैं। जीरो आर्टिकल क्या है? कई बार क्या होता है, हमें ऑप्शन दिया हुआ होता है कि आर्टिकल का यूज करिए, उसमें अपने पास में ऑप्शन दिए हुए होते हैं, यूज ए एन और दे इन द ब्लैंक्स, और क्रॉस वे नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। वो जो क्रॉस है या जीरो, जहां पे कोई आर्टिकल नहीं आता उसको बोलेंगे जीरो आर्टिकल। ठीक है, तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब क्या है कि आर्टिकल में कहां अपने को छूट मिलती है, जहां पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, ऐसी स्थिति कहां बनती है, वो चीज हम पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल में। ठीक है, देखिए कहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होता, मतलब डेफिनिट इनडेफिनिट कोई सा भी आर्टिकल, न तो ए और एन का यूज होता है और न ही द का यूज होता है, ऐसी स्थिति कहां बनती है, बात करते हैं। सबसे पहले लेके चलते हैं, यदि कोई भी प्लूरल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग जनरल सेंस में हो, तो इनके साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होता। मतलब पर्टिकुलर किसी नाउन की बात नहीं हो रही हो, जनरल सेंस में इनका प्रयोग किया जाए, उस स्थिति में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। कैसे? जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, काउस गिव अस मिल्क। यहां पे काउस प्लूरल है, प्लूरल है, लेकिन किसी पर्टिकुलर किसी मतलब एक समूह की गायों के लिए यूज नहीं हो रहा है ये। ठीक है, जितनी भी गायें हैं सबके लिए यूज हो रहा है, प्लूरल के रूप में यूज हुआ है, तो यहां पे इनके साथ में कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। होगी ये बात क्लियर? दूसरी बात करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन अगर जनरल सेंस में यूज हो, तो देखिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन का यूज तो वैसे ही नहीं होता है। ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज तो हम वैसे ही नहीं करते हैं। अब बात आती है, हाँ, यहां पे हम बात कर रहे हैं किसी भी तरह के आर्टिकल की ओमिशन की, मतलब कोई भी आर्टिकल जहां नहीं है उसकी बात कर रहे हैं, यहां पे हम केवल इंडेफिनिट की बात नहीं कर रहे हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में दैट का यूज तो हो ही सकता है। ठीक है, ए या एन का यूज तो नहीं होता, लेकिन दैट का यूज तो हो ही सकता है। लेकिन कहां पर तो दैट का यूज होगा और कहां वो भी नहीं होगा, हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लें, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, नेसेसरी फॉर लाइफ। अब यहां देखिए, यहां पे वाटर का हमने यूज किया है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसके साथ में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये वाटर जो है जनरल सेंस में हम यूज कर रहे हैं, जो भी जल पृथ्वी पर मौजूद है, पीने योग्य जल जो भी है, ठीक है, या फिर जिस जल से मतलब लाइफ चलती है, चाहे वो पौधों की लाइफ हो चाहे वो जीवों की हो। ठीक है, तो वाटर यहाँ पे जनरल सेंस में यूज हुआ है, इसलिए इसके साथ में आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। यही अगर पर्टिकुलर सेंस में होता, कैसे? द वाटर इन दैट पॉट, इन दैट पिक्चर इज वेरी डर्टी। अब देखिए, यही वाटर यहां पे पर्टिकुलर सेंस में कैसे हुआ है
कि पर्टिकुलर किसी एक पॉट के, किसी बर्तन के वाटर की हम बात कर रहे हैं, कहीं किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है, उसकी हम बात करें कि उस बर्तन में जो रखा हुआ पानी है वो बहुत गंदा है, तो उस पर्टिकुलर उस पानी की बात हो गई ना जितना उस बर्तन में है, ठीक है, तो वहां पर आर्टिकल का यूज हो गया, ठीक है। तो जनरल सेंस में जब हम किसी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज करें तो उसके साथ में भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। हो गई होगी बात क्लियर, मतलब प्लूरल नाउन जब जनरल सेंस में यूज हो, ठीक है, तब भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, और जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जनरल सेंस में यूज हो तो भी उनके साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। पहली बात ये हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैन, वुमेन, लाइफ, नेचर, डेथ, साइंस, सोसाइटी, इन शब्दों को उसको याद रखिएगा। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, ऐसे ही मैनकाइंड, पार्लियामेंट, इसको स्पेशली इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे शब्दों का प्रयोग, इन सब का प्रयोग जब व्यापक अर्थ में, या तो हम ये कह सकते हैं व्यापक अर्थ में, या फिर हम कह सकते हैं जनरल सेंस में या सामान्य अर्थ में, हो तो इनके साथ में नो आर्टिकल, मतलब आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। व्यापक अर्थ में कैसे, देखिए, मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, ठीक है। मैन इज ए सोशल एनिमल, यहां पे मैन का मतलब किसी पर्टिकुलर एक मैन से नहीं है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि मनुष्य जाति से है, ठीक है। व्यापक अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, मतलब कि कोई भी मनुष्य जाति का कोई भी प्राणी जो है, ठीक है, वो सामाजिक प्राणी होता है, समझ गए। तो मैन के साथ में किसी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। हम पर्टिकुलर मैन की बात करेंगे तो आर्टिकल का यूज होगा। ए मैन इज कमिंग, एक आदमी आ रहा है, कोई एक आदमी आ रहा है, उसकी हम बात कर रहे हैं तो आर्टिकल का यूज हुआ है, ठीक है। द मैन ओवर देयर इज माई फादर, कि वहां जो आदमी खड़ा है वो मेरे पिताजी हैं, तो द मैन, वो आदमी पर्टिकुलर हो गया, ठीक है। तो वहां पर आर्टिकल ए एन का यूज भी हो सकता है, ठीक है, मैन के साथ में करें तो ए का यूज भी हो सकता है, या वो पर्टिकुलर है तो दे का यूज भी हो सकता है। लेकिन जब हम व्यापक अर्थ में या जनरल सेंस में किसी पर्टिकुलर एक आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, जनरली बात कर रहे हैं, तो उस स्थिति में इसके साथ में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ऐसे ही वुमेन हो गया, ऐसे ही लाइफ हो गया, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, समझ गए बात को। तो यहां पे लाइफ का मतलब क्या है, जीवन, किसी का भी जीवन, जीवन जो भी इस दुनिया में चलता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के जीवन की बात नहीं है, ठीक है, तो लाइफ के साथ में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही इन सारे शब्दों के साथ में जब ये जनरल सेंस में यूज हो रहे हों, ठीक है, तो इनके साथ में किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। हो गई बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होता है, सामान्यतया आर्टिकल नहीं आएगा प्रॉपर नाउन के साथ में।
एक दो स्थिति बनती है जिनके साथ में प्रॉपर नाउन के साथ में भी आर्टिकल का यूज होता है। वो कौन सी स्थिति बनती है पहले हम चर्चा कर चुके हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल तो कब आता है प्रॉपर के साथ में, हमने चर्चा की थी। इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ में, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन के साथ में होता है जब किसी अननोन पर्सन, अनिश्चित व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं, उसकी अनिश्चितता बताने के लिए। ठीक है, जैसे आई मेट ए सुरेश देयर, वहां मैं एक सुरेश से मिला। एक सुरेश, किसी एक सुरेश से, मैं नहीं जानता वो कौन है क्या है, केवल उसने अपना नाम सुरेश बताया, मुझे इतना ही जानता हूं। तो उस अननोन पर्सन की हम बात करें तो वहां पे सुरेश पर्टिकुलर व्यक्ति होते हुए भी, प्रॉपर नाउन होते हुए भी इसके साथ में ए का यूज हुआ है। हमने बात की थी आर्टिकल द का यूज भी हो सकता है प्रॉपर नाउन के साथ में। कब हो सकता है, जब हम उसकी समानता बता रहे हैं, तुलना कर रहे हैं किसी अन्य से। ठीक है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो द शेक्सपियर, वहां पे द का यूज क्यों हुआ है, उस व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति को उसकी संज्ञा देने के लिए, उसकी तुलना करने के लिए। तो आमतौर पर प्रॉपर नाउन के साथ में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, इन एक दो स्थितियों में यूज हो सकता है जो हम चर्चा पहले से कर चुके हैं। ठीक है, इनके अलावा आमतौर पर हम बात करेंगे तो किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, जैसे किसी भी प्रॉपर नाउन की हम बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करें, ये दिन का नाम है, प्रॉपर नाउन है। संडे इज ए फन डे, आमतौर पर हम यूज करते हैं ऐसे सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति का नाम होगा तो भी आर्टिकल नहीं आएगा, किसी शहर का नाम होगा उस स्थिति में भी आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। ओके, बात क्लियर। जयपुर जो है शहर का नाम है, पर्टिकुलर सिटी का नाम है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहां पे नो आर्टिकल, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो किसी प्रॉपर नाउन के साथ में भी हम आर्टिकल का यूज सामान्यतया नहीं करते हैं। हो गई बात क्लियर, आगे चलिए। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ। ठीक है, या सॉर्ट ऑफ। इनका मतलब लगभग का सेंस ये निकलता है इस टाइप के, इस तरह के, है ना, इस प्रकार के। ठीक है, इनके साथ नाउन आया हो तो आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, मतलब इनके बाद में अगर नाउन का यूज हुआ हो, इनमें से कोई फ्रेजेज आई हो, इनके बाद में नाउन का यूज हुआ हो, तो उस नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। वहां पे ओमिशन ऑफ आर्टिकल का हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ बुक्स। ठीक है, या दिस टाइप ऑफ, कोई भी चीज इसके साथ में जुड़ सकती है, तो इसके साथ में आर्टिकल नहीं आएगा। समझ गए बात को, आगे बात करें। ये हो गया अपने चार, पांचवा देखें। यदि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्ट, हॉस्पिटल, ठीक है, जेल, होम, हो गया, मार्केट हो गया। ठीक है, ऐसे ही बेड, टेम्पल, ठीक है, एक्सेट्रा का यूज अगर इनके मूल उद्देश्य के
सेंस में हो तो इनके साथ नो आर्टिकल। समझ गए बात को। अब मूल उद्देश्य से मतलब क्या देखिए भाई, स्कूल का यूज हुआ हो सेंटेंस में, उस स्कूल नाउन से पहले आर्टिकल कब नहीं आएगा, ये बात करनी है हमें। कब नहीं आएगा? जब स्कूल का मूल उद्देश्य क्या होता है स्कूल का, कि कोई भी स्कूल जाता है इसलिए जाता है भाई पढ़ने के लिए, ठीक है। स्कूल का काम है पढ़ाना। तो एग्जाम्पल लेते हैं, आई गो टू स्कूल डेली, एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए यहां मैं स्कूल डेली जाता हूं, किस लिए जाता हूं भाई? डेली जाता है मतलब पढ़ने के लिए जाता है। तो मूल उद्देश्य के लिए अगर उसका यूज हो रहा है, यहां कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ऐसे ही द क्रिमिनल वॉज सेंट टू जेल। जेल किस लिए भेजा गया भाई? उसको, अपराधियों को जेल में रखा जाता है, वो अपराधी है, ठीक है, और उसको जेल की सजा सुनाई गई है, ठीक है। तो उस सेंस में जेल के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ही वेंट टू मार्केट, ठीक है, आर्टिकल का यूज नहीं होगा, समझ गए। लेकिन उसी नाउन का प्रयोग अगर किसी विशेष अर्थ में हो रहा है, मूल उद्देश्य से हटके हो रहा है, तो वहां पे आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है। आगे बात करते हैं। इसके अलावा जैसे हो गया कुछ एक वर्ब्स ऐसी हैं, इलेक्ट, सेलेक्ट या डिक्लेयर, अपॉइंट, ठीक है, क्राउन, मेड, एक्सेप्टा। इनके बाद आने वाले नाउन जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। होगी बात क्लियर। ये जो वर्ब के रूप में आ रहे हैं, इनके साथ में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल होगा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी है उसका इस्तेमाल होगा। उस स्थिति में इनके साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। कैसे? जैसे he has been declared president again, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। डिक्लेयर वर्ब है, इसके साथ में आगे नाउन आ रहा है ये, ठीक है। ये नाउन इसका ऑब्जेक्ट न होकर इस सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट, इसके पूरक के रूप में यहां पे काम कर रहा है। इस स्थिति में यहां पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति का नाम पर्टिकुलर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, इसलिए उसके साथ में आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। किसी पर्वत का नाम, किसी स्थान का नाम, ठीक है, या द्वीप, बात करेंगे हम अलग अलग सबकी, भाषा या विषय या भोजन, ठीक है। दिन में जो 2-3 टाइम का अलग अलग भोजन का नाम होता है, ठीक है।
वो इसमें आगे भोजन मतलब यहाँ पे फूड से नहीं है, मील से, ठीक है। त्योहार, नाम त्योहार का, ठीक है, एक्सेट्रा, इनके नाम से पहले नो आर्टिकल, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बात करें तो ये सब प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन अलग से क्यों लिखा है देखिए। व्यक्ति का नाम तो आप समझ ही गए, चलो ठीक है। पर्वत का नाम हमने पढ़ा था, पर्वत श्रृंखला के साथ में आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है, द का यूज होता है, ठीक है, द हिमालयाज, ठीक है। लेकिन पर्वत के नाम, पहाड़ के नाम, पर्वत श्रृंखला का मतलब श्रृंखला रेंज हो गई, पहाड़ों का, बहुत सारे पहाड़ों की एक रेंज, एक श्रृंखला, उसके लिए यूज हो सकता है, लेकिन अकेले पर्वत के नाम के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। हो गई बात क्लियर। स्थान, कोई भी जगह का नाम है उसके साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होगा, बशर्ते कि वो बहुत ही ज्यादा कोई फेमस जगह हो, ठीक है, दुनिया में एक ही हो, है ना, ऐसे स्थिति में तो उसके साथ में प्रयोग हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कोई स्मारक हो गया, ताजमहल, द रेड फोर्ट, इंडिया गेट, है ना, उनके साथ में हो सकता है, लेकिन दिल्ली, जयपुर, सीकर, इनके लिए यूज नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे कोई कंट्री का नाम है, तो अगर वो समूह है, स्टेट्स का, कंट्रीज का समूह है, तो उसके साथ में हो सकता है द यूके, द यूनाइटेड किंगडम। अब ये भाई 4 देशों का, 5 देशों का समूह है, इसलिए इसको द यूके बोलेंगे। द यूएसए, स्टेट्स का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो स्टेट्स का एक ग्रुप है, इसलिए द लगेगा। लेकिन इंडिया, द इंडिया नहीं होगा, केवल इंडिया ही आएगा, हाँ। ऑस्ट्रेलिया तो केवल ऑस्ट्रेलिया आएगा, पाकिस्तान तो केवल पाकिस्तान ही आएगा, ठीक है। जनरल सेंस में किसी भी स्थान के नाम के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होता है। द्वीप, बात हुई थी अपनी, द्वीप जब समूह में हो तो उनके साथ में आर्टिकल द का यूज होता है, लेकिन अगर सिंगल हो, समूह में नहीं हो, तो उस स्थिति में द्वीप के साथ में भी आर्टिकल नहीं आता है। भाषा, भाषा के साथ में कोई भी लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज, जो भी कहें, और नेशनल लैंग्वेज, हालांकि नेशनल लैंग्वेज राष्ट्रभाषा नहीं है, ये इंडिया में कोई राष्ट्रभाषा नहीं बनाई हुई है, ये राजभाषा में ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदी के साथ में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, किसी भाषा के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ये बात हो गई थी अपने। अगर मान लो किसी भाषा के साथ में आर्टिकल आ रहा है, तो वो भाषा के लिए नहीं आ रहा है, फिर आप ये मान के चलो वो वहां के नागरिकों के लिए, द फ्रेंच, तो द फ्रेंच का मतलब है फ्रांस के नागरिक, लेकिन फ्रेंच का मतलब है फ्रांसीसी भाषा। द इंग्लिश का मतलब है इंग्लैंड के नागरिक, जबकि इंग्लिश का मतलब है अंग्रेजी भाषा। हो गई बात क्लियर। तो ऐसे ही किसी भी भाषा के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। विषय की बात करते हैं हम, ठीक है। अब विषय के साथ में आर्टिकल नहीं आएगा, सामान्यतः विषय के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब जैसे मान लो मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स मेरा प्रिय विषय है ना। तो मैथमेटिक्स विषय की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसके साथ में आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन जैसे मान लो द मैथमेटिक्स इन मी हेल्प मी टू सॉल्व द पजल, कुछ भी आगे मान लो जुड़ रहा है सेंटेंस में, तो यहाँ पे द मैथमेटिक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे विषय से मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है कि मेरी गणितीय योग्यता जो है, ठीक है, गणितीय सवालों को हल करने की मेरी योग्यता जो है उसके लिए यूज हो रहा है ये यहाँ पे, समझ गए। तो विषय के रूप में जब ये यूज होगा तो इसके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। हो गई बात क्लियर। इसके अलावा बात करते हैं भोजन की। भोजन जैसे ब्रेकफास्ट, ठीक है, लंच, डिनर, इनके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ब्रेकफास्ट के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, लंच के साथ में, डिनर के साथ में प्रयोग नहीं होगा, लेकिन ये जब कोई पर्टिकुलर सेंस में यूज हो रहे हो तो इनके साथ में आर्टिकल का यूज हो सकता है। कैसे, जैसे मान लो इसका एग्जांपल लेते हैं हम, ए डिनर वाज ऑर्गेनाइज्ड टू वेलकम द
न्यू प्रेसिडेंट, होगी बात क्लियर। तो ए डिनर, एक डिनर रखा गया, एक डिनर, कोई एक डिनर किसी दिन रखा गया, उसकी हम बात कर रहे हैं तो उसके साथ में आर्टिकल का यूज हो सकता है। लेकिन जब हम पर्टिकुलर सेंस में बात नहीं कर रहे तो डिनर के साथ में, ब्रेकफास्ट लंच के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, त्योहार का नाम हो गया। ठीक है, ही विल कम हियर ऑन दिवाली या दीपावली, जो भी लिखते हैं। ठीक है, तो ऑन दिवाली, द दिवाली, ए दिवाली, ऐसा कुछ नहीं होगा, आर्टिकल यहां पे नहीं आएगा। हो गई बात। तो इन सब नाउन्स के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होता है आमतौर पर। जब पर्टिकुलर रूप में इसको यूज कर रहे हैं, किसी विशेष संदर्भ में यूज कर रहे हैं तो यूज हो सकता है, उसकी हमने अलग से पहले चर्चा कर ली थी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कि आर्टिकल का कहां पर यूज नहीं किया जाना है, उन सब के नियम।